गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, हमें जहाँ से भी कोई अच्छी बात सीखने को मिले तो उस बात को, उस शिक्षा को हमें सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान जिससे भी मिले हमें उसके प्रति विनीत रहना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाए रखते हैं। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुदक नाम का एक तीर्थ था और वहाँ पर नंदभद्र रहा करते थे। नंदभद्र बड़े ही धर्मचारी और सदाचारी पुरुष थे। उनकी पत्नी का नाम कनका था। नंदभद्र भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से एक प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंदभद्र तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा किया करते थे। साध संगत जी, नंदभद्र कम से कम लाभ लेकर अपना माल बेचा करते थे और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते थे। गलत माल और बुरा सामान वो नहीं बेचते थे और जो भी उन्हें मिलता था वो उसी में संतुष्ट रहते थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों के जैसा था। सभी नंदभद्र के सदाचारी, संपन्न और सुखमय जीवन की प्रशंसा किया करते थे। नंदभद्र के पड़ोस में रहने वाला सत्यव्रत, जो बड़ा ही नास्तिक और दुराचारी था, वो नंदभद्र से बहुत जलता था। साथ संगत जी, सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष उन्हें दिख जाए तो वो नंदभद्र को धर्म के मार्ग से गिरा दे। नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाना और सदा उनके दोष को ढूंढते रहना सत्यव्रत का स्वभाव बन चुका था। दुर्भाग्यवश एक बार नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंदभद्र ने इस बात को दुर्भाग्य मानकर शोक नहीं किया। अब पुत्र के बाद उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। नंदभद्र पर बहुत सारी मुसीबतें आई हुई देखकर उनका पड़ोसी सत्यव्रत बड़ा खुश हुआ। सत्यव्रत ने सोचा कि शायद नंदभद्र को धर्म से भटकाने का यही मौका है। सत्यव्रत ने नंदभद्र को सांत्वना देने का ढोंग करते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को ये दुख उठाना पड़ रहा है। लगता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है। मैंने कई बार सोचा कि मैं तुमसे ये बात कहूँ, पर संकोचवश मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। दिन में 3 बार पूजा स्तुति सब बेकार है। भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर तुम इतना कष्ट क्यों उठाते हो? जब से तुम इस पूजा में लगे हो तब से तुम्हें कोई अच्छा फल तो मिला नहीं। तुम्हारा इकलौता पुत्र और पत्नी दोनों बीमार हैं। अगर भगवान होते तो क्या तुम्हें ऐसा फल देते? पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंदभद्र, तुम तो मेरी एक सलाह मानो कि झूठे धर्म को छोड़कर तुम आनंद पूर्वक खाओ पियो और भोगो। केवल यही सत्य है। साथ संगत जी, सत्यव्रत की बातों का नंदभद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र, उनकी पत्नियां बीमार नहीं होते? जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं, पर दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। इसीलिए धर्म पालन करने वाला ही ठीक है। नंदभद्र ने सत्यव्रत को कहा कि अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है। ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। सत्यव्रत ने उन्हें टोक कर पूछा कि देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा कि देवता आपके पास आकर याचना नहीं करेंगे कि हमें आप मानिए। उन दोनों की बातचीत बहस में बदलने लगी। साथ संगत जी, नंदभद्र ज़्यादा विवाद नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उठकर चले गए। पर उनके मन में एक विचार आया कि भगवान शिव के दर्शन करके मैं पूछूं तो सही कि आपके बनाए हुए संसार, सुख दुख, जन्म मरण, संसार में ऐसा क्यों है? कलह कलेश क्यों है? ये संसार दोष रहित क्यों नहीं है? अब मन में यही विचार लेकर नंदभद्र शिव मंदिर आए और कपिलेश्वर भगवान की पूजा के बाद उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे।
नंदभद्र ने सोच लिया कि जब तक उन्हें भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। इस बात को लगातार 3 दिन और 3 रात बीत गए। नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वो बालक भयंकर पीड़ा से कराह रहा था। साथ संगत जी, उस बालक ने नंदभद्र से पूछा कि आप इतने सुंदर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों लग रहे हैं। नंदभद्र ने उस बालक को अपना संकल्प बता दिया। छोटे से बालक ने नंदभद्र से कहा कि अनचाहे का मिलना और मन चाहे का बिछुड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से भी शरीर को कष्ट होता है। मानसिक कष्ट से शारीरिक कष्ट की शुरुआत होती है। अगर शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नंदभद्र ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए। उस छोटे से बालक ने नंदभद्र से कहा कि औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, पर मानसिक कष्ट तो ज्ञान से ही दूर होता है। अगर मस्तिष्क को ज्ञान की खुराक दी जाए तो वह कष्ट मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी, बालक से ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर नंदभद्र ने फिर पूछा कि ज्ञानी बालक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मेरा एक प्रश्न है। इस संसार में पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं, जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कष्ट में होना चाहिए था। भगवान के विधान में ये दोष क्यों है। बालक ने नंदभद्र से कहा कि सुख और दुख किसे कहते हैं, ये तो समझ का फेर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। इस संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वो जिनके लिए इस लोक में तो सारे सुख सुलभ हैं, धन दौलत, सत्ता, प्रभाव, सब कुछ, परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके पूर्व जन्मों के जो भी पुण्य शेष हैं उसे वो इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन वो नए पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोगों का सुख भोग केवल इसी लोक तक है। अगले जन्म के लिए वो कुछ भी शेष छोड़कर नहीं जा रहे, तो उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर आज वो कांपने लगेंगे। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य हैं ही नहीं। ऐसे लोग तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं और उससे उन्हें परलोक में सुख का भोग प्राप्त होगा। तपस्या से अर्थ केवल देव साधना ही नहीं होता, कर्म साधना भी तप है। इसीलिए कर्म भी किसी भी तप से कम नहीं है, क्योंकि इस संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर तपस्या से भी ज़्यादा कठिन है। और तीसरे प्रकार के लोग वो हैं जिनके लिए इस लोक में भी सुख है और परलोक में भी सुख है, क्योंकि उनका पहले का किया गया पुण्य भी विद्यमान है और इस लोक में आकर भी ऐसे लोग उत्तम कर्म करते हैं और अपने कर्मों से नए पुण्य कमाते हैं। ऐसे लोग तो कोई कोई ही होते हैं। और चौथे वो लोग हैं जिनके लिए ना तो इस लोक में कोई सुख है और ना ही परलोक में है, क्योंकि उनके पास पहले का कोई पुण्य भी नहीं है और ना ही ऐसे लोग इस लोक में अच्छा काम करके कोई पुण्य कमाते हैं। साथ संगत जी, उस बालक ने नंदभद्र को बताया कि ऐसे चौथे प्रकार के लोगों को धिक्कार है। वो सर्वदा त्याग के योग्य हैं और ऐसे लोग इस लोक में अपमानित होते हुए भी जीवन बिताते हैं। और ना जाने ऐसे नीच लोगों के ऐसे कितने जीवन बीतेंगे जब तक उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अपने पड़ोसियों, अपने मित्रों के द्वारा कही गई बातों को मन में रखो ही नहीं, उन्हें अपने कान में प्रवेश ही ना करने दो। आप इस जन्म में भगवान के भजन पूजन में लग जाएं, जिससे आप जन्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। साथ संगत जी, एक छोटे से बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमयी और रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र बड़े खुश हुए। उनका सारा भ्रम, सारी शंका खत्म हो गई। उन्होंने चकित होकर उस बालक को पूछा कि आप कौन हैं, अपना परिचय दें, आप यहाँ कैसे पधारे हैं और आपने मेरे संदेहों को दूर कैसे कर दिया। इतनी कम आयु में आपको इतना ज्ञान कैसे मिल गया। उस बालक ने नंदभद्र से कहा कि पूर्व जन्म में मैं अहंकारी, पाखंडी था, जिसके चलते मैं वर्षों से नीच योनियों में भटकता रहा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान मुझे हर एक योनि में मुक्ति मार्ग बता देते हैं
और भगवान ने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में मरूंगा और आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। उस छोटे से बालक ने नंदभद्र से कहा कि ज्ञान का आयु से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को जिसे ज्ञान प्रदान करना होता है, जिसे माध्यम बनाकर उसे अपने भक्तों को जागृत करना होता है, उसे वो चुन लेते हैं और वो कोई भी हो सकता है, मेरे जैसा कुष्ठ पीड़ित जीव भी। इसीलिए जहाँ से भी कुछ अच्छी बात सीखने को मिले, जहाँ से भी ज्ञान अर्जित करने का मौका मिले, उसे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान जिससे मिले उसके प्रति भी विनीत रहना चाहिए। ऐसा करने से ये ईश्वर, ये निरंकार दातार सदा आपको ज्ञानवान बनाए रखते हैं और किसी न किसी को भेजते रहते हैं। साध संगत जी, उस बालक के कथन के अनुसार 7वें दिन उस बालक की मृत्यु हो गई। नंदभद्र ने उसका अंतिम संस्कार किया और नंदभद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था। नंदभद्र ने अपना शेष जीवन भगवान के पूजन में लगा दिया। इसीलिए साध संगत जी, जहाँ से भी ज्ञान भरी बातें, शिक्षा भरी बातें सीखने को मिले, उन्हें सहर्ष रूप से स्वीकार करें। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।